आज आपको उस सखी से मुलाकात कराती हूँ जो हमारे अंदर मौजूद है। मोस्ट ऑफ़ द पीपल ये कहानी रिलेट करती होगी, क्योंकि ये इमोशंस हैं जिनसे व्यक्ति कभी ना कभी इफ़ेक्ट होता है। वो इमोशंस वक्त और हालात के साथ एक्टिवेट हो जाते हैं। मेरी ये कहानी उन इमोशंस पर ही बेस्ड है। शाम ढल रही थी। जीवन की या उम्र की वो समझ नहीं पा रही थी। एक तड़प थी उसके अंदर जो उसे ठीक से दिशा नहीं दिखा रही थी। कभी जोर से चीख कर रोना चाहती थी, कभी खुद को समेटने के लिए दुपट्टे का एक एक धागा समेट लेना चाहती थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि कैसे उस तड़प को अपने अंदर से बाहर निकाले और सामने बैठकर उससे बातें करे। पर कैसे? ये सवाल अक्सर उसको तड़पाता था। दर्द भरे गीत सुनकर अपने दिल का दर्द आंसुओं में बहा लेती थी। आप सोच रहे होंगे वो है कौन जिसके बारे में बात कर रही हूँ, तो उसी से बात करते हैं। फिर मैंने आईने का पर्दा हटा उससे पूछना शुरू किया, आज तुम अपने बारे में बताओ, सब जानना चाहते हैं। धीरे से एक बनावटी मुस्कान उसने अपने चेहरे पर ओढ़ ली। कहने लगी, क्या ही बताऊं मैं, बताने बैठूंगी तो सदियां कम पड़ जाएंगी। धीरे से उसने अपनी पलकों को उठाया, खुद से ही प्रश्न करती आंखें, होठों पर वही बनावटी मुस्कान। अच्छा एक बात बताओ, तुम खुलकर दिल से कब हंसी हो? मैंने उससे पूछा। हाँ, कई बार। कभी दिल से हंसी, कभी आंखों की हंसी चुरा कर हंसी। बोलते बोलते वो चुप हो गई थी। आईने में खुद को देखने लगी थी। तुम शायराना अंदाज में बात कर रही हो, है ना? मैंने यूं ही पूछा। एक गहरी लंबी सांस छोड़ वो आईने में देखने लगी। खुद से ही ना जाने कितने सवालों के जवाब पूछने लगी। बीच में मैंने टोका, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मेरा जीवन लहरों की तरह से है, कभी शांत, कभी अपने अंदर तूफान लिए, कभी ना शांत होने वाला तूफान। कहकर वो 2 मिनट के लिए शांत हुई, फिर पलटकर बोली, ऐसा लगता है कि मैं खुद से ही कभी नहीं मिली, एक नदी की तरह बस बहती चली गई, कभी इस किनारे पर टकरा कर, कभी उस किनारे पर। कभी तो लगता था कि किनारा मिल गया मुझे, अगले पल लगता था उस किनारे ने धक्का दे दिया। जैसे नदी अपने अंदर समेटे पत्थरों से छलनी हो जाती है, ठीक वैसे ही मैं भी छलनी होती थी। फिर जो कुछ पल खुशियों के मैंने समेट कर रखे थे ना, उन्हीं का मरहम लगाती थी उस छलनी ज़ख्मों पर। बहुत खूबसूरत सी हंसी हंसकर वो चुप हो गई थी। जब उससे बात करने बैठी तो लगा सही कहा था उसने, सदियां वाकई कम पड़ जाएंगी। पर आज तुम मुझे बताओ, उस तड़प से मेरी मुलाकात कराओ जो तुम्हारे अंदर है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर बहुत अपनेपन से बोला था। मुझे अब उसके अंदर की तड़पती हुई दिखाई दे रही थी, जो मेरा हाथ पकड़ घर की बालकनी में आ गई। देखो, ये जो चांद है ना, इसने अपनी चांदनी के आंचल से मेरा हर आंसू पोंछा है। पूछो इससे। एक चाय की प्याली के साथ न जाने कितने गमों के बिस्किट खाए हैं। इतना कहकर वो बालकनी की रेलिंग पर हाथ टिकाकर खड़ी हो गई। थोड़ी चुप्पी के बाद उसने कहना शुरू किया, तुमने एक सफ़ेद घोड़े पर बैठा राजकुमार सुना है, जो हर माँ कहती है कि वो लेने आएगा तुझे? वो माँ का ही सपना होता था, शायद हर माँ का होता है ना? वो सफ़ेद घोड़ा पर दूर हमारी कल्पना में उड़ान भरता है। हंसी के 2 शब्द बस, फिर एक लंबी चुप्पी। मैंने धीरे से कंधे पर थपकी दी। फिर आगे क्या? हाँ, तुमने तड़प के बारे में पूछा था ना, वो अब बड़ी और ज़िद्दी हो गई है।
बहुत दर्द होता है, पर सब यही कहते हैं। कहाँ, कैसे? उनको कैसे बताऊं कि वो नन्ही नन्ही आशाएं उम्मीदों के पोषण से बड़ी हुई है। मेरी नज़र उसके दुपट्टे पर किनारे पर गई। हल्का सा छेद था। अरे, ये कैसे फटा? मैंने आश्चर्य से पूछा। ये घोड़े के राजकुमार के कोट के बटन में अटक गया था। पता नहीं घोड़ी से उतरते ही राजकुमार कहाँ गया, पर एक और दर्द मैंने अपने पल्लू से बांध दिया था। उसके द्वारा दिया गया घोर अपमान से ही तो ये फटा है। फिर उसने पल्लू को कसकर मुट्ठी में बंद किया और जोर से उसे निचोड़ने लगी, जैसे एक एक दर्द और अपमान का गला घोंट रही हो। मैंने उसकी बंधी मुट्ठी को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और कहा, अच्छा चलो, कहीं किसी पार्क में बैठते हैं। अरे नहीं, उसने मना कर दिया। चलो ना, अच्छा लगेगा तुम्हें। नहीं, वो बोली, मेरे सारे हमदर्द अब वहाँ नहीं हैं। हमदर्द मतलब? मैंने आश्चर्य से पूछा। थोड़ा संयमित होकर बोली, वो फूल, पत्तियाँ, कलियाँ, वो शायद भगवान के चरणों में जाकर मेरे लिए प्रार्थना करते होंगे। कहकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मुझे देखने लगी। उसके झलकते आंसुओं को मैंने अपने पल्लू से पोंछा था। अरे नहीं, ये कहकर झट से मेरे पल्लू को पोंछने लगी। मेरे गम अपने पल्लू से मत बांधो। अच्छा बताओ, तुम मेरी तरफ देखना चाहती हो ना? उससे मुलाकात करना चाहती हो ना? मैंने भी हाँ में सर हिला दिया। फिर वो घर का एकांत तलाशने लगी। एक कमरे के कोने में गई, फिर बोली, जलविन मछली जो तड़पती है वो तड़प नहीं है मेरी। कहकर थोड़ा शोक चेहरे पर लाई थी। वो मछली तो थोड़ी देर तड़पकर चैन पाती है। मैंने उसे समझाने के लिए बोला, देखो, तुम्हें जिस सोच से या शब्दों से परेशानी है तो उनको कानों तक मत आने दो। आते हैं तो दिमाग में आसन मत दो उन्हें, और ना ही दिल में उसको बिस्तर दो। सुना तुमने? वो धीरे से बोली, यही तो कोशिश करती रहती हूँ, पर शब्द इतने नुकीले होते हैं कि दिल में ही जगह बनाते हैं। इतना कहते ही पलकों से 2 बूंद निकलकर उसके गालों पर लुढ़कती हुई उसके अधरों में वापस उसी के अंदर पहुंच गई। ऐसा लगा शायद उसके आंसुओं को भी बाहर की दुनिया नहीं भाती। धीरे से उसका हाथ पकड़ पास पड़े पलंग पर लिटा दिया और कहा, तुम पलके मुँह दो, मैं तुम्हें सुलाती हूँ। नन्ही सी परी मेरी लाडली, लोरी शुरू की थी। उसने अपना हाथ मेरे मुंह पर रख दिया। ना में सर हिला दिया। मैंने सब भावनाओं की श्रृंखला तोड़कर पूछा, अच्छा एक बात बताओ, तुम सबसे ज़्यादा खुश किस चीज़ से होती हो? कौन है वो जिससे तुम बात करना चाहती हो या मिलना चाहती हो? वो मौन थी। थोड़ी देर के बाद वो मौन मुझे चुभने लगा। फिर मैंने ही मौन तोड़ा। कोई तो वस्तु या व्यक्ति ऐसा होगा जो तुम्हें पसंद होगा। उसने धीरे से पलकें उठा, मुझे देखा। अचानक से कुछ टूटा। धमक तो धीमी थी, पर चोट बहुत गहरी थी। बहुत देर तक वो धमक की आवाज़ जो उसके अंदर हो रही थी वो मुझे आती रही। एक धमक न जाने क्या क्या तोड़ कर गई थी उसके अंदर। वो टुकड़े जो कई टूटकर मिल गए थे, कुछ भावनाएं, कुछ विश्वास, कुछ प्यार और समय। मैंने धीरे से पूछा, सुनो, फेंक दो इन टुकड़ों को, ये और ज़ख्मी करेंगे। उसने कहा, नहीं, जो तड़प है ना, ये टुकड़े उस पर डाल दूँगी, एक दूसरे को ज़ख्मी कर ख़त्म हो जाएंगे। फिर वो उठी, एक कप कॉफ़ी का प्याला ले, आईने का पर्दा गिरा, अलग खड़ी थी। शायद वो अब या तो टूट गई थी या बिखर गई थी या संभलने की एक नई कोशिश कर रही थी।